क्या एस जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में फेल हो गए हैं? क्या शशि थरूर बहुत जल्द विदेश मंत्रालय की कमान संभाल लेंगे? जी हां, ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर को रशिया समेत 3 देशों में भेजा है। और 3 देशों में इसलिए भेजा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष वो मजबूती से रख सकें। अब शशि थरूर को क्यों चुना? क्या मोदी सरकार में टैलेंट की कमी हो गई है? क्या टैलेंट का टोटा है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारत का पक्ष मजबूती से रख सके, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 3 देशों की यात्रा पर शशि थरूर गए हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस है, ब्रिटेन है और उसी के साथ ही ग्रीस की यात्रा पर है। इन देशों में जाकर शशि थरूर अपना पक्ष रख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इन देशों को दरअसल बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंक के लिए फंडिंग करता है, कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता है और सीमा पार से कैसे भारत में अनरेस्ट पाकिस्तान उत्पन्न करता रहता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम में हुआ, उस घटना के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। आपको याद होगा अभी हाल ही में जो डेलीगेशन मोदी सरकार ने भेजा था उसमें बहुत सारे विपक्ष के नेता थे। आप ऐसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी को भेजा था यूएनजीए में, तो क्या उस वक्त कांग्रेस में टैलेंट की कमी थी? उस परिस्थिति और इस परिस्थिति में अंतर है और ये अंतर भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये बात तो लगातार की जा रही है कि क्या मोदी सरकार में वैसे लोग नहीं हैं कि जो अपनी बात को बहुत प्रमुखता से और जिनको वाक्पटुता जिनकी बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छे से भारत का पक्ष रख सके। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें न सिर्फ राजनीति का बल्कि वो एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उसका अनुभव है और वो जानते हैं कि अपनी बात को कैसे रखना है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं जाते हुए शशि थरूर, उनके साथ ये रशिया के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उनसे मिलते हुए की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ ही वो रशियन डिप्लोमेट्स को बता रहे हैं भारत का पक्ष, वो भी फ्रेंच भाषा में। ना सिर्फ इंग्लिश में शशि थरूर की पकड़ है बल्कि फ्रेंच में वो भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी बात को मजबूती से कहते हुए। पहले ये वीडियो देख लीजिए। Mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même, ils ont des parrainages à Pakistan. देखिए, भाषा में, वाक्पटुता में शशि थरूर का कोई सानी नहीं है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना हो शशि थरूर को और शायद वो अपने विदेश मंत्री को दिखाना चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए विदेश मंत्री। इस तरह से बहुत कन्विंसिंग तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। अगर आप शशि थरूर और एस जयशंकर की बात करेंगे तो एस जयशंकर एक डिप्लोमेट तो जरूर रह चुके हैं लेकिन उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है। अगर दूसरी तरफ आप शशि थरूर की बात करेंगे तो शशि थरूर को राजनीति का अनुभव भी है और उसी के साथ साथ बड़े बड़े मंचों पर वो भारत का पक्ष रख चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और साथ ही भाषा पर उनकी पकड़ बहुत तगड़ी है। कई भाषाओं में वो अपनी बात रख सकते हैं। फ्रेंच में रशियन डिप्लोमेट्स के सामने वो अपनी बात रखते हुए, रशिया के राजनीतिक लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए, और बाकायदा इतना ही नहीं, रूस में तो जब वो पहुंचे थे तो उनका एक सेशन भी हुआ उन स्टूडेंट्स के सामने जो कि भारत और रशिया के रिश्तों पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके सामने भी उन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। ब्रिटेन जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, भारत का पक्ष रखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शशि थरूर एक ऐसे व्यक्ति जो एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets. लेकिन अब यही शशि थरूर जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। उनकी तारीफ में उन्होंने अभी हाल ही में कसीदे पढ़े और ये उनका एक लेख भी प्रधानमंत्री की तारीफ में छपा है
जो प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ कर रहे हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी असहज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी घमासान मचा है कि भाई अब करें तो क्या करें। और इतना ही नहीं, शशि थरूर ये भी कहते हैं कि पंख तुम्हारे हैं, किसी से इजाजत मत मांगो। ये देखिए उड़ने की वो बात कर रहे हैं और किसी से इजाजत नहीं मांगनी चाहिए, आकाश है पूरा, उड़ते रहो। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जवाब देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कहते हैं कि देखिए कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में है, कुछ लोगों के लिए देश पहले हैं। तो वो भी ये कहते हुए तंज कस रहे हैं। एक कांग्रेस के नेता हैं, वो भी तंज कसते हुए कहते हैं कि आसमान में बाज चील भी होते हैं, उनसे भी बच के रहना होता है। दरअसल वो नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं शशि थरूर को। तो कांग्रेस पार्टी में तो घमासान मचा ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि शशि थरूर जो है, जिनका नाम डेलीगेशन लिस्ट में बीजेपी को मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, इसके बावजूद शशि थरूर को शामिल कर लिया गया और शशि थरूर अपनी पार्टी की इजाजत के बिना चले भी गए। तो अब शशि थरूर को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि ये हो क्या गया है, करना क्या है। ना शशि थरूर पार्टी छोड़ रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी अब कोई एक्शन ले रही है। अब कांग्रेस पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है और शशि थरूर खुलकर नहीं बोल रहे। पार्टी के खिलाफ उनकी गतिविधियां साफ बता रही हैं कि वो मन बना चुके हैं। अब ये आने वाले दिन में स्पष्ट हो पाएगा कि शशि थरूर का अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि शशि थरूर मन बना चुके हैं एक अलग राह पकड़ने का, और मन बना चुके हैं बिना पोर्टफोलियो के मोदी सरकार का काम करने का और देश के लिए अपनी बात दुनिया के सामने रखने का। अब ये किस बात की तरफ इशारा करती है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं आया जिसने पहलगाम की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर ये कहा हो कि हम इंडिया के साथ हैं। और वो रशिया भी नहीं जो 1971 के युद्ध में भारत के साथ था। तो बहुत सारी बातें हैं जो विदेश नीति को लेकर की जा रही हैं इस वक्त और विदेश नीति पर सवाल उठा रही हैं। इस पर क्या इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ये महसूस कर रहे हैं कि विदेश मंत्री का मजबूत तरीके से अब दूसरे देशों के सामने अपनी बात रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको याद होगा जब पिछला डेलीगेशन गया था, बहुत सारे विपक्ष के सांसद भी जिसमें थे, उसमें शशि थरूर यूएस भी गए थे। लेकिन उस यूएस जेडी वेंस से उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ वो आपने देखा क्या? आपने देखा कि उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनी, जो कि पाकिस्तान के पाक आर्मी चीफ है, उनको बुलाया, वो भी लंच पर बुलाया, कैबिनेट रूम में बुलाया, विशेष अतिथि के रूप में व्हाइट हाउस में उनके लिए लंच रखा। तो उस मीटिंग की सफलता, तो इस मीटिंग की सफलता नहीं मिली जो शशि थरूर और डेलीगेशन के लोगों के साथ गए थे। क्या वो अपनी बात प्रमुखता से वहाँ पर नहीं रख पाए और उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बुलाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि उस मीटिंग का नतीजा क्या हुआ। तो बहुत सारी बातें जो की जा रही हैं और राजनीति में बहुत सारी बातें हो भी रही हैं कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या कदम होगा, शशि थरूर का क्या कदम होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका क्या कदम होगा। मैं आपको ये भी याद दिला दूं, सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग चल रही थी, शशि थरूर को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में होना था, लेकिन वो छोड़ करके, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुवनंतपुरम में विजिट था, तो उनका वेलकम करने के लिए शशि थरूर चले गए थे। तो खिचड़ी तो पकनी शुरू हो गई थी। अब ये खिचड़ी कहाँ तक पकी है देखते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।